बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट की जारी। हरियाणा के 4 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस छड़ के आए नवीन जिंदल नूं 1 घंटे अंदर कुरुक्षेत्र तो मिली टिकट। हिसार तो रणजीत चौटाला चोण मैदान। हिमाचल की मंडी सीट तो बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ते बीजेपी ने खेडिया दा। रामायण च राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल नूं यूपी के मेरठ तो बनाया उम्मीदवार। यूपी भाजपा ने पीलीभीत तो वरुण गांधी की कट्टी टिकट पर मां मेनका गांधी नूं सुल्तानपुर तो मुड़ मैदान च उतारिया। वरुण गांधी की थां कांग्रेस तो आए जतिन प्रसाद ते खेडिया दा। फरीदाबाद होली मिलन मौके भिड़े कांग्रेसी। सोफे ते बैठन नूं लेके साबका विधायक ते कांग्रेस आगू विचाले हुई धक्का मुक्की। काफी देर तक चलिया हाई वोल्टेज ड्रामा। बठिंडा च किसानां वालों भाजपा की मीटिंग का विरोध। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ नूं रद्द करना पिया दौरा। बूथ सम्मेलन च नहीं हो सके शामिल। गठजोड़ नूं लेके मनप्रीत इयाली दी अकाली दल नूं सलाह। कहा पंथक मसलियां ते विचार करके ही कीता जावे बीजेपी नाल गठजोड़। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई अमृतपाल ते किसानी नूं दस्सिया अहम मुद्दे। केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद पंजाब आप दी अहम बैठक। सीएम बोले पूरी पार्टी केजरीवाल नाल चट्टान वांग खड़ी। कहा बीजेपी नूं लोकसभा चोणां च मिलेगा ढुकवां जवाब। जेएनयू विद्यार्थी संघ चोणां च वामपंथी संगठनां ने मारी बाजी। एबीवीपी नूं लग्या वड्डा झटका। धनंजय बने प्रधान। अभिजीत ने जीती वाइस प्रेसिडेंट की। खालसे की धरती आनंदपुर साहब ते होला मोहल्ले का दूजा दिन वड्डी गिनती च पहुंच रही संगत। अज निहंग ਸਿੰਘਾਂ विखाउणगे गतके दे करतब। देश भर होली की धूम। उज्जैन च महाकाल दे मंदिर च भी जम के उड्या गुलाल। अयोध्या च राम लला की पहली होली मौके वड्डी गिनती च पहुंच रहे भगत। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद ही बड़ी खबर के नाल करांगे जो कि उज्जैन तो सामने आ रही है। दस की उज्जैन च महाकाल आरती के दौरान एक बड़ा हादसा वापरिया जिथे कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह च भयानक अग लग गई। इस विचाले पुजारी समेत कई लोग इस अग झुलसे हुए दसे जा रहे। तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। उज्जैन च महाकाल आरती के दौरान बड़ा हादसा वापरिया है। वड्डी गिनती च लोग उत्थे मौजूद होंदे ने जदों कि आरती की जाती है। इस विचाले महाकाल मंदिर के गर्भगृह च आ भयानक अग लग गई ते इस अग च पुजारी समेत कई लोग झुलस गए ने। वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। खबर उज्जैन तो है जिथे कि उज्जैन के महाकाल मंदिर च आरती हो रही सी ते आरती के दौरान अचानक अग लग गई। कई लोग उत्थे मौजूद सीगे। इस दे विचाले गर्भगृह च आ अग लगी दसी जा रही है। भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ान दौरान आ अग लगी है। अज होली का त्योहार है। बड़ी धूमधाम के नाल सारे ही देश होली का त्योहार मनाया जा रहा है। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। उज्जैन च महाकाल आरती के दौरान बड़ा हादसा वापरिया सीगा। वड्डी तादाद च लोग उत्थे इकट्ठे होए सीगे। भस्म आरती कर रही सीगे हो रही सीगी। इस विचाले गुलाल उड़ान के दौरान आज अग सीगी ओ भड़क गई जिस पुजारी समेत कई लोग झुलस गए। तो तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर दियां जिथे कि पूरा हादसा वापरिया। इस विचाले अज होली का त्योहार है। एक दूजे नूं रंग लगा के गुलाल लगा के लोकां दे वल्लों होली का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे ही देश बड़ी धूमधाम नाल आ होली का त्योहार मनाया जाता है। पर आज तस्वीरें तुहानूं विखा रहे महाकाल मंदिर दियां जिथे कि पूरा हादसा वापरिया है। पुजारी समेत कई लोग इस अग च झुलस गए ने। भस्म आरती की जा रही सी ते आरती के दौरान जाहिर जी गल है कि वड्डी तादाद लोग मंदिर च अंदर मौजूद सीगे। इस विचाले जदों कि गुलाल उड़ाया गया ते उस टाइम ही गुलाल ने अग भड़क उठी। इस विचाले पुजारी समेत कई लोग इस अग च झुलस गए। मुढ़ली जानकारी सामने आ रही है। आ तस्वीरां ने उज्जैन दियां। उज्जैन च महाकाल आरती के दौरान बड़ा हादसा वापरिया है। इस विचाले इतिहासिक मंदिर है उज्जैन का जिथे कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह च आज जो आरती की जा रही सी। इस विचाले अज होली का त्योहार है। वड्डी गिनती श्रद्धालु उत्थे पहुंचते हैं नतमस्तक होंदे ने। इस विचाले सवेर का समा है। श्रद्धालुओं के वालों पहुंच के आरती च हिस्सा लिया जाता है। पुजारी भी उत्थे मौजूद होंदे ने जिन्हां दे वालों आप पूरी आरती की जाती है। इस विचाले जो आरती की जा रही सी उस तो बाद जो गुलाल उड़ाया जा रहा है इस विचाले एकदम ही अग भड़क उठती है ते
पुजारी समेत कई लोग इस अग के झुलस जाते हैं। भस्म आरती के दौरान अब बड़ा हादसा वापरा है। हालांकि इनिशियल जानकारी सामने आई है। आज सामने आएगा कि किन्ने लोग इस अग झुलसे ने डेटा आने बाकी है। इस विचाले आ तस्वीरां तुहानू विखा रहे हैं। आ तस्वीरां ने उज्जैन दियां जिथे कि बड़ा हादसा वापरा है। अज होली का त्योहार है। इस विचाले वड्डी तादाद च लोग ने नतमस्तक होंदे ने। सवेर का समा है। इस विचाले आरती की जाती है ते कई लोग उत्थे मौजूद थे। आरती उन्होंने वालों की जा रही थी। आरती शामिल हुए थे। होली का त्योहार है। एक दूसरे को रंग लगा के होली की बधाइयां दी जा रही हैं। होली का त्योहार मनाया जा रहा है। पर इस विचाले अब बड़ा हादसा वापरा है उज्जैन के महाकाल मंदिर जिथे कि आरती दौरान बड़ा हादसा वापरा है। इस विचाले तस्वीरें तुहानू विखा रहे। हेठले पासे तस्वीरां वेखियां जा सकदियां ने कि जो जख्मी हुए ने अग झुलसे हुए लोग ने उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया जा रहा है। हालांकि मुढ़ली इंफॉर्मेशन हाले सामने आ रही है। हाले स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन्ने लोग इस आग से झुलसे ने। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पुजारी जिन्हां दे वल्लों आरती की जा रही थी ते तमाम जो उत्थे लोग मौजूद थे, कई लोग इस हादसे का शिकार हुए। पंडित पुजारी शामिल हैं और किस प्रकार की उनकी स्थिति? 13 लोग इसमें घायल हैं और अभी उनका इलाज जारी है। कोई भी इंजरी नहीं है और सभी का इलाज जी बताएं किस प्रकार से क्या घटना हुई आज बाबू? महाकाल मंदिर में परंपरागत अनुसार जो होली उत्सव बनता है वो बन रहा था। गर्भगृह के अंदर गुलाल के कारण आग भपक पड़ी। उससे मंदिर के हमारे पुजारी परिवार के जो सदस्य लोग थे वो घायल हो गए। हम उन्हें तुरंत अस्पताल में लेकर आए। सभी का उपचार चल रहा है। बाबा से यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी सब स्वस्थ हो जाए। अगे वधांगे ते गल करांगे लोक सभा चोणां दी जो कि सिर ते आ गईयां ने, बेहद ही नजदीक ने। इस दे विचाले बीजेपी उम्मीदवारां दी 5वीं लिस्ट भी जारी हो चुकी है। बीजेपी दे वल्लों अपने कैंडिडेट्स दी 5वीं लिस्ट कल देर शाम जारी कर दी गई। इस दे विचाले 111 होर कैंडिडेट्स का ऐलान बीजेपी दे वल्लों कीता गया। दस के हरियाणा दियां बाकी 4 सीटां ते भी कैंडिडेट्स का ऐलान बीजेपी दे वल्लों कर दिता गया है। इस तो पहले 6 सीटां जो हरियाणा सीगियां उन्हां ते कैंडिडेट ऐलाने गए सीगे ते हुण जो रिमेनिंग 4 सीटां रह गईयां सीगियां 4 सीटां ते भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता गया। दस के कुरुक्षेत्र तो नवीन जिंदल कैंडिडेट ऐलाने गए ने। इस दे विचाले रणजीत सिंह चौटाला हिसार तो उम्मीदवार होंगे। रोहतक तो अरविंद शर्मा नूं मुड़ तो टिकट दी गई है। सोनीपत तो मोहन लाल बडोली नूं उम्मीदवार बनाया गया। इस विचाले बीजेपी ने सोनीपत तो मौजूदा सांसद रमेश कौशिक की टिकट कट्टी है। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने तो बाद रमेश कौशिक की टिकट कट्टी गई है। दिलचस्प है कि नवीन जिंदल अते रणजीत सिंह चौटाला कल रात 8 बजे ही बीजेपी शामिल हुए सन अते इस दे करीब 1 घंटे बाद ही उन्हां नूं उम्मीदवार ऐलान दिता गया। नवीन जिंदल दिल्ली अते रणजीत सिंह चौटाला नूं सिरसा च बीजेपी दफ्तर च पार्टी शामिल करवाया गया। कांग्रेस छड्ड के बीजेपी शामिल होए ने नवीन जिंदल। दस दे कि कांग्रेस दे एमपी रहे ने नवीन जिंदल। इस दे नाल ही वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट भी ने। उधर हिसार तो उम्मीदवार बनाए गए रणजीत चौटाला राणिया तो मौजूदा आजाद विधायक ने। हरियाणा सरकार च कैबिनेट मंत्री भी हैं। रणजीत सिंह चौटाला दूजी वार दे मंत्री ने। मौजूदा नायब सरकार च रणजीत चौटाला कोल जेल अते बिजली विभाग है। तां बीजेपी ने हरियाणा च बाकी रहिंदे 4 उम्मीदवार लई भी ऐलान कर दिते ने। 6 उम्मीदवारों का पहला ही ऐलान हो चुका सीगा ते इस तरह हरियाणा च बीजेपी ने सारियां 10 सीटां ते अपने उम्मीदवार चोण मैदान च उतार दिते ने, जबकि कांग्रेस ने सूबे च अजे तक कोई भी उम्मीदवार नहीं ऐलानिया। हालांकि गठजोड़ तहत आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र तो लड़ रही है, जिस सीट से आप ने सुशील गुप्ता को टिकट दी है। उधर दिग्विजय चौटाला की पार्टी जेजेपी ने भी अजे तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, जदों कि इनाला कुरुक्षेत्र तो अभय चौटाला को चोण मैदान च उतार चुकी है। जिस विचाले कुरुक्षेत्र की सियासी तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र च तो हुण जो सीट है अज चोण होएगी काफी दिलचस्प होने वाली है। इस विचाले जो ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। वख-वख पार्टी का जिक्र करें, बीजेपी के वलों नवीन जिंदल नू उम्मीदवार उतारिया गया है। इस विचाले हाल ही कल देर शामी कांग्रेस छड्ड के जो ने बीजेपी शामिल होए सीगे ते सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के सांझे उम्मीदवार ने चोण मैदान च उतरे हुए ने। कैंडिडेट इन्हां नू ऐलानिया गया सीगा। INLD दे अभय चौटाला भी चोण मैदान च उतर चुके हैं। इस विचाले दिग्विजय चौटाला संभावी उम्मीदवार ने,
जेजेपी ते जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि इन्हों चोण मैदान च कुरुक्षेत्र सीट तो उतारिया जाएगा। ते कुरुक्षेत्र की सियासी तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। नवीन जिंदल वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट ने, इस विचाले एमपी रह चुके हैं, इस विचाले जो ने वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट भी ने, सनतकार ने, ते हुण कल देर शाम ही कांग्रेस छड्ड के बीजेपी शामिल होए सीगे ते इन्हों बीजेपी दे वल्लों टिकट भी दे दी गई। महज अद्धे घंटे के वक्फे च ही इस विचाले कुरुक्षेत्र चोण मैदान च उतरे ने। रोहतक की सियासी पिक्चर भी तुहानूं टीवी स्क्रीन ते विखा रहे, सज्जे पासे ग्राफिक्स जरिए अरविंद शर्मा बीजेपी उम्मीदवार ने चोण मैदान च उतारे गए ने। इस विचाले दीपेंद्र हुड्डा संभावी उम्मीदवार ने। क्यास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के वल्लों उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं रोहतक सीट तो दीपेंद्र। ते दो तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं ते इस विचाले मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। अंकित, हरियाणा में बीजेपी के सभी 10 लोकसभा कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। 6 नए चेहरे, 4 मौजूदा सांसद और 45 मिनट में ही शामिल हुए नवीन जिंदल को भी कुरुक्षेत्र से जो चोण मैदान में उतार दिया गया है। और कह सकते हैं कि हम अगर पर्टिकुलर कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट पे जो मुकाबला है काफी दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अब क्लियर हो गया है कि कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार रहेंगे। भाजपा ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडी जो गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, उन्होंने सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मैदान में उतारा हुआ है। और वहीं बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, तो उन्होंने अभय चौटाला को मैदान में उतारा। हालांकि जननायक जनता पार्टी जो कि भाजपा के साथ गठबंधन में थी, उन्होंने अपने पत्ते अभी क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो भी दिग्विजय चौटाला जो कि दुष्यंत चौटाला के भाई हैं, उनको मैदान में उतार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। उसमें से 6 उम्मीदवार अब की बार नए उतारे गए हैं। सिटिंग जो एमपी थे उनकी टिकटें काटी गई है। तो अभी हमने देखा कि सोनीपत के अंदर भी जो सिटिंग एमपी थे रमेश कौशिक, उनकी टिकट काट दी गई है। और मोहनलाल बडोली जो कि पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर हिसार की बात करें तो हिसार में जो अभी निर्दलीय विधायक है और सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनको पार्टी ने मैदान में उतारा है और भाजपा में शामिल करवा लिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी अब विधानसभा की सदस्यता जाएगी और मंत्री पद भी जाएगा, लेकिन हिसार लोकसभा से वो सांसद का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं सिरसा से अशोक तंवर को मैदान के अंदर उतारा है। तो कहीं ना कहीं पूरा रोचक मुकाबला अब की बार देखने को मिल सकता है। अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार है कि कांग्रेस किनको मैदान के अंदर उतारती है। अगर कांग्रेस भी मजबूती से ऐसे ही कैंडिडेट्स मैदान के अंदर उतारती है तो अब की बार हरियाणा के अंदर जो मुकाबला है बड़ा ही रोचक रहने वाला है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ हरियाणा ਦੀਆਂ 10 ਦੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਲਾਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत से ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा। मैदान में नज़र आएंगे हमें, क्योंकि बड़ा एक लक्ष्य 400 पार का एक नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट। तो देखिए, मेरे लायक जो भी अब पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं उस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। और मुझे जो है कुरुक्षेत्र के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने हमेशा मुझे बहुत अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं 10 साल तक वहाँ से मैं एमपी रहा, मेरे पिताजी वहाँ से एमपी रहे। तो मेरा भी वहाँ पर एक अपना परिवार है। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं।
तो अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो मैं ज़रूर जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊंगा। पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इतना इस काबिल समझा। मैं खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी पोजीशन के लिए काबिल समझा, मुझे इस पार्टी का चयनित कैंडिडेट बनाया। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते सीगे, पर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस बनाई है ते जयराम रमेश के वालों तिखा शब्द हमला बोलिया गया है। साल 2004 तो लेके 14 तक कुरुक्षेत्र तो कांग्रेस एमपी रहे ने नवीन जिंदल। बीजेपी शामिल होने तो 1 घंटे बाद ही जिंदल नूं कुरुक्षेत्र तो टिकट भी मिल गई है। तिखा शब्दी निशाना जयराम रमेश वालों बोलिया गया है। इस विचाले कल देर शाम दी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे जदों कि नवीन जिंदल कांग्रेस छड़ के बीजेपी शामिल होए ने ते शामिल होने ते कुछ ही मिनटां बाद उन्हां नूं कुरुक्षेत्र तो उम्मीदवार भी ऐलान दिता गया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि इस्तीफा तो देना ही पएगा क्योंकि बहुत बड़े साजिश की वाशिंग मशीन की लोड़ सीगी ते कांग्रेस दे सत्ता तो बाहर होने तो बाद पिछले 10 सालों में उन्होंने पार्टी लई कीता ही की। आ ट्वीट किया गया है कांग्रेस के आगू जयराम रमेश ने। बॉलीवुड अदाकार कंगना रनौत की सियासत च एंट्री हो चुकी है। इस विचाले बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दी है, उम्मीदवार ऐलानिया गया उन्होंने। हिमाचल के मंडी तो उम्मीदवार ऐलानिया गया है। दस के कांग्रेस सीट तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट दी गई है। इस विचाले कांगड़ा तो मौजूदा सांसद किशन कपूर की टिकट कट्टी गई है। इन 2 सीटों के ऐलान नाल ही हिमाचल दी सारियां 4 सीटों ते बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिते ने। इस तो पहला हमीरपुर अते शिमला सीट ते उम्मीदवार का ऐलान किया सीगा ते हमीरपुर तो मौजूदा सांसद अते केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर चोण लड़ रहे हैं, जदों कि शिमला तो भी मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप चोण मैदान च उतरे। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत की सियासत च एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दी है। इस विचाले हिमाचल की मंडी सीट तो उम्मीदवार उन्होंने ऐलानिया गया है। कांगड़ा तो मौजूदा सांसद किशन कपूर की टिकट कट्टी गई। इस विचाले इन 2 सीटों के ऐलान के नाल ही हिमाचल दी सारियां 4 सीटों ते बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिता है। इस तो पहला असि तुहानूं ग्राफिक्स जरिए विखाया सीगा कि बीजेपी के वालों हरियाणा दियां भी 10 लोक सभा सीटों ते अपने उम्मीदवार ऐलान दिते गए ने। हुण गुआंढी सूबा हिमाचल 4 लोक सभा सीटां ने, चारों लोक सभा सीटां ते जो बीजेपी के वालों अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिता है। इस विचाले मंडी सीट तो जो कि कांग्रेस का गढ़ मनिया जाता है, मंडी सीट तो कंगना रनौत को टिकट दी है। इस विचाले मंडी तो टिकट मिलन तो बाद कंगना ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं भारतीयों की अपनी पार्टी भाजपा का हमेशा बिना शर्त तो समर्थन किया है। अपनी जन्मभूमि हिमाचल के मंडी तो टिकट देने का पार्टी की लीडरशिप का फैसला स्वीकार करती हाँ। मैं रस्मी तौर पर पार्टी शामिल होने ते उत्साहित हाँ। मैं जनता की सेवक बन के काम करांगी ते सितारियां ते बीजेपी के नाम जिन्हां सैलेब्रिटीज़ ते दा बीजेपी के वालों खेडिया गया। इस दे विचाले एक पासे बीजेपी ने जिथे अदाकार कंगना रनौत को टिकट दी है उत्थे यूपी के मेरठ तो टीवी दे राम नूं मैदान च उतारिया है। रामायण सीरियल च भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल नूं बीजेपी ने टिकट दी। 2 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे वड्डे चेहरे ने, सैलेब्रिटीज़ ने जिन्हां ते दा बीजेपी के वालों खेडिया गया है। कंगना रनौत वड्डी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने जिन्हां जो काफी सुर्खियां च रहिंदे ने अपनी बेबाकी नाल गल करन दी। इस विचाले अरुण गोविल जिन्होंने उम्मीदवार बीजेपी के वालों ऐलानिया गया उन्होंने भी ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी की अते चोण कमेटी का तय दिलों धन्यवाद जिन्होंने मैनू मेरठ का उम्मीदवार बना के इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के भरोसे अते जनता दी उम्मीदां ते खरा उतरन की पूरी कोशिश करांगा। जय श्री राम दे 2 वड्डे चेहरे तुसी अपने स्क्रीन ते देख पा रहे हो जिन्होंने उम्मीदवार ऐलानिया गया है बीजेपी के वालों। कंगना रनौत अपनी बेबाकी नाल गल करदे सीगे। इस विचाले वड्डे बॉलीवुड सैलेब्रिटी ने जदों किसानी अंदोलन होया सीगा ते किसानी अंदोलन के अगेंस्ट भी जो केंद्र की सरकार का पक्ष इन्हां दे वालों पूरिया जांदा सीगा। अरुण गोविल
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। उधर यूपी तो वरुण गांधी का पत्ता कटिया गया है। दस की पीलीभीत तो वरुण की टिकट कट्टी गई है। बीजेपी ने पीलीभीत तो जतिन प्रसाद को उम्मीदवार ऐलानिया है, टिकट दी है। यूपी सरकार मंत्री भी ने जतिन प्रसाद दस की, हालांकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को एक बार फिर तो टिकट दी गई है, चोन मैदान च उतारा गया है। मेनका को यूपी के सुल्तानपुर तो उम्मीदवार जो है वो ऐलानिया गया। दस दिए कि उधर यूपी तो वरुण गांधी का पत्ता कटिया गया है। पीलीभीत तो वरुण गांधी की टिकट कट्टी गई है। ते दो ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरें तुसी अपने टीवी स्क्रीन ते देख पा रहे हो। इस विचाले जो मेनका गांधी ने सुल्तानपुर यूपी तो उम्मीदवार ऐलाने गए ने। जैसी गल करिए वरुण गांधी दी ते पीलीभीत तो उन्हां दी टिकट कट्टी गई है। जो मौजूदा समय की गल करिए जो बीजेपी दे वल्लों नवे कई चेहरे चोण मैदान च उतारे गए ने। मौजूदा कई सांसद ने जिन्हां दे वल्लों जो है बीजेपी दे वल्लों टिकट उन्हां दी कट्टी गई है ते हुण मेनका गांधी नूं टिकट दे दी गई है। सुल्तानपुर यूपी तो चोण मैदान च उतारिया गया है। दूसरे पासे वरुण गांधी दी पीलीभीत तो टिकट कट्टी गई। इस विचाले पीलीभीत तो वरुण की टिकट कट्टी गई है ते जो नवी टिकट मिली है पीलीभीत तो जतिन प्रसाद नूं चोण मैदान च बीजेपी दे वल्लों उतारिया गया है। ते हुण गाजियाबाद का जिक्र करांगे। गाजियाबाद तो वीके सिंह की टिकट कट्टी गई है। मौजूदा समय गाजियाबाद तो एमपी ने वीके सिंह, इस विचाले अतुल गर्ग नूं टिकट दी गई है। मौजूदा कई एमपी ने जिन्हां दी टिकट बीजेपी दे वल्लों कट्टी गई ने। तमाम चेहरे असीं विखा रहे हैं। वरुण गांधी की टिकट कट्टी गई है, वीके सिंह की टिकट कट्टी गई है। पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। कि मैंने महाप्रभु जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि अपने सेवक के रूप में उन्होंने मुझे पूरी बुलाया है। मैंने धन्यवाद दिया महाप्रभु के समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एवं हमारे सीईसी के समस्त सदस्यगणों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृवृंद को कि उन्होंने पुनः मुझे एक बार पूरी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चयनित किया है। पिछली बार मात्र 11,000 के व्यवधान से मैं रह गया था। उस समय जब मैं दर्शन करने आया था तो महाप्रभु ने कहा था मुझे इतने शीघ्र प्राप्त नहीं किया जाता है, मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष जो हमने प्रधानमंत्री से परिश्रम सीखा है, उनके परिश्रम को देख करके जो हमने पाया है और जाना है, उसी परिश्रम को हमने पूरी में उतारने का प्रयास किया है।